हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असै एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 16वां चैप्टर भोर और बरखा। ये जो पद है वो मीराबाई के द्वारा रचित है। तो भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद हैं। पहले पद में मीराबाई ने सुबह के समय, जो भोर होती एकदम सुबह सुबह का जो समय होता है, तो जो कृष्ण भगवान है वो अभी उठे नहीं हैं सोकर, तो पहले पद में उन्होंने श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। तो वो लिखती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ जो हैं वो दही बिलो रहे हैं, दही मथ रहे हैं। तो वो कहती हैं, हे बंसी वाले लल्ला, अब क्या करो, जाग जाओ। और दूसरा पद है, उसमें सावन की जो ऋतु होती है उसका वर्णन किया गया है। तो सावन में क्या होता है, बादल बहुत अधिक घने छा जाते हैं और बारिश होती है। तो दूसरे पद में सावन के बादलों द्वारा जो बारिश है उसका उल्लेख किया गया है। तो कृष्ण के आने की सूचना मीराबाई को मिल जाती है। चारों ओर शीतल और हवा, जो सुहानी हवा है वो चलने लगी है। तो जो बादल हैं बहुत अधिक बारिश कर रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर जो बादल हैं वो आ रहे हैं और बारिश कर रहे हैं। और जो मीरा है उनका मन कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गा रहा है। तो बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें आप ये चैप्टर निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने पहले पद में क्या कहा है। तो वो कहती हैं, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किम्बारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो इसका जो प्रसंग संदर्भ है उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सुबह के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसकी जो व्याख्या है वो क्या होगी। तो वो कहती हैं, जागो बंसी बारे ललना। तो यशोदा जी जो हैं वो अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि हे बंशी वाले प्यारे कहना, क्या करो, जागो। तो हे बंशी वाले प्यारे कहना, जागो। रजनी बीती भोर भयो। तो रजनी मतलब रात, रात बीत गई है, भोर भयो है, सुबह हो चुका है, घर घर खुले किम्बारे, घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं। किम्बारे मतलब किवाड़, दरवाजे। तो यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि हे बंशी वाले प्यारे कान्हा, जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं। गोपी दही मथत, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है। सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। तो वो कहती हैं, उठो लल्ला, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब दरवाजे पर खड़े हैं। सुर माने देवता और नर, नर माने मनुष्य, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। तो जो ग्वालों के बाल मतलब बच्चे, ग्वालों के जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं। कुलाहल मतलब शोर मचाना। तो जो ग्वालों के बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मुलीनी। तो जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले गिरधर नागर, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। गौवन मतलब गायों की रक्षा करने वाले, रखवाले मतलब रक्षा करने वाले। तो मीरा जी कहती हैं कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर शरण आया को तारे, तारे मतलब उद्धार करते हैं आप। तो आप शरण में आए हुए लोगों का क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो आप, जो मीरा जी हैं वो कहती हैं, मेरे गिरधर नागर आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हैं।
तो इस पद में जो मीराबाई हैं उन्होंने बताया है कि सुबह हो चुकी है, लेकिन जो कृष्ण भगवान जी हैं वो सोए हुए हैं। तो जो यशोदा जी हैं वो उनको उठाने का प्रयास कर रही हैं। आइए देखते हैं कि जो दूसरा पद है उसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनबा, भनक सुनी हरि आवन की, उमर घुमर चहु दिस्से आया, दामिन दमकई झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भोर और बरखा नामक पाठ से ली गई हैं। ये जो पद हैं वो मीराबाई के द्वारा लिखे गए हैं, रचित हैं। इसमें उन्होंने सावन की जो बारिश है उसमें श्री कृष्ण के आने की जो सूचना है वो मिल चुकी है, उनको आभास हो गया है कि श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं, इसका उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो इसमें सावन की बरखा में श्री कृष्ण के आने की आहट का उल्लेख किया गया है। तो वो क्या कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो मीराबाई कहती हैं कि सावन के मन को मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। तो मन भावन मतलब मन को भाने वाले, मन को मोह लेने वाले। बरसे माने बरस रहे हैं, बदरिया माने बादल, सावन के मतलब सावन के। तो मीरा कहती हैं कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। फिर वो आगे कहती हैं, सावन में उमंग्यो मेरो मनबा, भनक सुनी हरि आवन की। तो जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके आने की जो सूचना है, उनके आने की जो आहट है, भनक है, उनको लग जाती है, उनको पता चल जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो आ गए हैं। तो सावन में उमंग्यो मेरो मनबा, तो सावन का जो ये बादल है, सावन की जो ये बारिश हो रही है, उससे क्या होता है, उनका जो मन है वो उमंग से भर जाता है। तो वो बहुत अधिक खुश हो जाती हैं ये जानकर कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो आ गए हैं इस सावन की बारिश में। तो इसमें जो मीराबाई हैं वो क्या कह रही हैं कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। इनमें क्या है, श्री कृष्ण के आने की जो आहट है वो छिपी हुई है। तो जो बादल बरस रहे हैं इससे पता चल रहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो आ गए हैं। तो वो मीरा हैं वो ये समझ जाती हैं और उनका मन है वो उमंग से भर जाता है। फिर क्या होता है, उमर घुमर चहु दिस्से आया, दामिन दमकई झर लावन की। तो बादल उमर घुमर कर क्या कर रहे हैं, चहु दिस चारों दिशाओं से आते हैं। दामिन दमकई झर लावन की, दामिन कहते हैं बिजली को, दमकई माने चमके। तो बिजली चमकने लगती है और झर लावन की जो वर्षा की झड़ी है वो लग जाती है। झर लावन की मतलब वर्षा लाने वाली। तो वर्षा की जो झड़ी है वो लग जाती है, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। तो बादलों से नन्ही नन्ही जो बूंदें हैं वो बरस रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा बहने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। आनंद मंगल मतलब जो शुभ और सुखद गीत होते हैं वो क्या करना चाहती हैं, गावन की मतलब गाना चाहती हैं। तो मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो इस पद में उन्होंने क्या कहा कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। तो जो ये बादल बरस रहे हैं इससे पता चल रहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो आ गए हैं। तो इनमें जो ये बादल बरस रहे हैं इनमें क्या है, श्री कृष्ण के आने की जो आहट है वो छिपी हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो आ गए हैं। तो मीरा यह समझ जाती हैं श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं, तो उनका जो मन है वो उमंग से भर जाता है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं
और ठंडी सुहावनी हवा बह रही है। तो मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि सुबह हो चुकी है लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान है वो उठे नहीं हैं। तो जो यशोदा जी हैं वो उनको उठाने का प्रयास कर रही हैं। और जो दूसरा पद है उसमें बताया गया है कि जो बारिश है वो होने लगी है, सावन की बारिश शुरू हो गई है। तो जो मीराबाई हैं उनको पता चल गया है कि जो ये बारिश है इससे पता चल रहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो आ चुके हैं। तो जो मीराबाई हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और उनके आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।